राहुल गांधी गुरुवार को लद्दाख पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। खबरों की माने तो वो 25 अगस्त तक लद्दाख के दौरे पर रहेंगे। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती थी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने 14,270 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग झील के किनारे अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के चीन पर दिए इस बयान को खारिज किया है और कहा है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस से बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जो कांग्रेस हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाती थी, जिस भारत माता का 45,000 वर्ग किलोमीटर का टुकड़ा चीन को दे दिया, वो ऐसी बात कर रही है। इस जवाब से जाहिर है कि बीजेपी मोदी के बचाव में खड़ी हो रही है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने राहुल का समर्थन करते हुए कहा, नाइंसाफी कर रहे, मैं बेईमानी नहीं बोलूंगा, नाइंसाफी कर रहे। राहुल गांधी जी देश के प्रमुख नेता है, सांसद है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है। अगर एक बात सामने रखते हैं तो मुझे लगता है सोच समझ कर रखते हैं। और राहुल जी ने बात कही है कि चाइना ने अपनी जमीन कब्जे में लिया है, तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, कोई। राहुल गांधी के बयान के बाद महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। पटोले ने कहा कि 15 अगस्त को झंडारोहण के दौरान पीएम मोदी ने लाल किले से झूठा भाषण दिया था। राहुल गांधी ने खुद वहां मौके पर जाकर देखा और कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अरुणाचल और लेह लद्दाख में चीन ने अतिक्रमण कर लिया है। यही बात राहुल गांधी ने कही। संसद हो या सड़क या फिर किसी कार्यक्रम का मंच, स्मृति ईरानी हर जगह भड़कती हुई नजर आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री का ताजा गुस्सा टमाटर की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछने से भड़का। एक कार्यक्रम में पत्रकार ने उनसे 200-250 रुपए किलो कीमत पर बिक रहे टमाटर को लेकर सवाल पूछा, जिसका सीधा जवाब देने की जगह स्मृति ईरानी उस पत्रकार से उनके इतिहास के बारे में बात करने लगी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि स्मृति ईरानी इसे बढ़ाते हुए बात को संसद में हुई फ्लाइंग किस विवाद पर ले गई। शालीनता और शब्दों के चयन पर पत्रकार को समझाइश देते हुए ये कहने लगी कि उन्होंने पत्रकारिता में क्या किया। स्मृति ईरानी ने ये कहा कि वो सवाल का जवाब देने तैयार हैं, लेकिन मुद्दा यही है कि जब स्मृति को महंगे टमाटर के कठिन सवाल पर जवाब देना ही था, तो वो पहले क्यों नहीं दिया? आरोप की जगह प्रत्यारोप क्यों लगाने लगी? वैसे ये पहली बार नहीं है जब स्मृति ईरानी को इस तरह बिना बात गुस्सा करते देखा गया हो। अभी संसद के मानसून सत्र में मणिपुर पर कांग्रेस सांसद के ये सवाल पूछने पर कि बीजेपी की महिला सांसद इस पर चुप क्यों है, स्मृति ईरानी एकदम भड़क गई थी और मणिपुर में आग लगाने का जिम्मेदार उन्होंने राहुल गांधी को ठहरा दिया था। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी के भाषण के बाद उन पर फ्लाइंग किस करने का झूठा आरोप भी उन्होंने लगाया। इसी तरह अमेठी में 2 पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो जवाब देने की जगह स्मृति ईरानी ने उन्हें सरेआम धमकी दी कि वो उनके मालिक से बात करेंगी। कुछ वक्त पहले महिला कांग्रेस की नेता ने फ्लाइट में स्मृति ईरानी से सिलेंडर की बढ़ती कीमत पर सवाल पूछा था, तब भी स्मृति जवाब से बचकर भागती हुई नजर आई थी। दरअसल सवाल का जवाब देने की जगह भड़क जाना और सवाल के बदले उल्टे आरोप लगाना पीएम मोदी से लेकर उनके कई मंत्रियों की आदत बन चुकी है। स्मृति ईरानी भी उसी आदत से। चुनावी साल में कांग्रेस अपना हर कदम काफी सूझबूझ के साथ उठा रही है। इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, तो अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कुल 39 लोगों को शामिल किया गया है। CWC का काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। कांग्रेस में फैसले लेने वाली ये सबसे बड़ी कमेटी है। नई कमेटी में कई नए और युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है। सूची जारी करने से पहले पिछले कई महीनों से बैठकों का दौर चला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कई बैठकें की। इस लिस्ट में जो नाम शामिल हैं, उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, AK एंटनी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, दिग्विजय सिंह,
चरणजीत सिंह चन्नी, आनंद शर्मा समेत कुल 39 नेता शामिल हैं। इसके अलावा 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य, 9 विशेष आमंत्रित सदस्य, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस और सेवा दल के अध्यक्षों को भी जगह दी गई है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में सचिन पायलट, शशि थरूर, अशोक चौहान, दीपक बावरिया के रूप में नए नाम सामने आए हैं। गौरव गोगोई, नासिर हुसैन, दीपा दास मुंशी को भी CWC में शामिल किया गया है। खासतौर से आमंत्रित सदस्यों में पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और अलका लांबा का नाम शामिल है। खड़गे की कमेटी में कुल 84 नाम हैं। इनमें CWC मेंबर, स्थायी आमंत्रित, महासचिव, विशेष आमंत्रित और प्रभारियों के नाम शामिल हैं। खड़गे की यह टीम 2023 और 2024 के चुनावों में बीजेपी को टक्कर देगी।